ठीक है, चलो क्वेश्चन को पढ़ के देखो क्या करना है। वी हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बिलो फिगर अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस अगेन, और फिर रेडियस ऑफ गायरेशन बाद में निकाल लेंगे। तो चलिए सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो पहले तो सेंट्रोइडल एक्सिस कहाँ होगी, सेंट्रोइड कहाँ होगा मुझे नहीं पता। तो एक चीज गारंटी है, ये फिगर भी एक सिमेट्रिकल फिगर है, तो सेंट्रोइड जो लाई करेगा वो एकदम बीच से होता हुआ जाएगा आपका सेंट्रोइड। ठीक है, तो अब हम फिर से वापस क्या करेंगे कि एकदम बीच से एक्सिस बनाएंगे, ये होगा मेरा सेंट्रोइडल एक्सिस का। ठीक है, अब इसमें कहीं तो भी सेंट्रोइड लाई करेगा, कहाँ लाई करेगा मुझे नहीं पता, तो हम इसको वाई एक्सिस बोल देंगे, और यहां से हम क्या ड्रॉ कर लेंगे, एक्स एक्सिस। ठीक है, और नीचे हो जाएगा हमारा ओरिजिन। ओके, कोई खासा डिफरेंस नहीं है, स्टेप्स देख लो, सिमेट्रिकल फिगर रहते हैं तो फिर एकदम बीच से ड्रॉ कर लो, और वाई एक्सिस को और एक्स एक्सिस को, ऐसे काम बन जाता है। ठीक है, तो ये मेरा एक्स एक्स डैश, छोड़ो इसको, एक्स और वाई एक्सिस ही रहना। तो चलिए सबसे पहले सेंट्रॉइड निकालना पड़ेगा, तो सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ऑब्वियसली जीरो होगा, क्योंकि मेरा सेंट्रॉइड इसी एक्सिस पर लाई करेगा मेरे वाई एक्सिस पे, तो एक्स में तो डिस्टेंस होगा नहीं उसका, लेकिन वाई बार की वैल्यू निकलेगी, क्या होगी देखो, a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2। देखिए अगर चीजों में कहीं कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो लाइव क्लासेस में वो आपके थोड़े थोड़े कंफ्यूजन सॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे चीजों को छोड़ मत दो, काम करो। ठीक है, चलिए सो वाई बार की वैल्यू निकालते हैं। तो अरे यहाँ पे तो तीन तीन है मेरे पास, तो a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 बाय a1 प्लस a2 प्लस a3। तीन फिगर्स हैं, एक का नाम a1, दूसरे का नाम a2, तीसरे का नाम a3। ठीक है, बाहर लिखते हैं थोड़ा। चलिए सो वाई बार क्या होगा, a1, a1 की वैल्यू हो जाएगी, ये 20 है, ये 2 है, तो 22 सा 40 इंटू y1। एक काम करते हैं, जैसे हम सेंट्रोइड निकालते थे ना, a1 y1 a2 y2 सब लिख लेते हैं यहाँ पे। सो a1 लिखना है मुझे इज इक्वल टू कितना होगा, y1 इज इक्वल टू कितना होगा, a2 इज इक्वल टू कितना, y2 इज इक्वल टू कितना, a3 इज इक्वल टू कितना, y3 इज इक्वल टू कितना। ठीक है, सो a1 क्या है, एरिया, 2 2 सा 40। y1 क्या है, ओरिजिन से सेंट्रोइड तक का डिस्टेंस, इसका सेंट्रोइड कहाँ पे लाई करेगा, 1 मीटर पे लाई करेगा। ठीक है, तो ये लिख लिया हमने वन। a2 इसका एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा देखो, ये 20 है, ये 8 और 8 16 है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 4, 12 4 सा 48 वापस से। इसका सेंट्रोइड एकदम बीच में लाई करेगा यहाँ पर, है ना, तो 12 मीटर है, तो आधा हो गया 6, और बाकी का दो 8, तो ये हो गया 8। a3 इसका एरिया 16 4 सा 64, y3 कहाँ लाई करेगा, एकदम 4 मीटर के बीच में 2 मीटर पे। ठीक है, तो यहाँ से अंदर का डिस्टेंस कितना, टोटल है 2 और 12, 12 और 2 हो जाएगा 14, 14 प्लस 2 16 हो गया वैल्यूज। सो a1 y1 कितना हो जाएगा, 41 सा 40 प्लस a2 y2 इज 48 इंटू 8। सो व्हाट इज 48 इंटू 8, 360 plus a3 y3 is 64 into 16, 1024, divided by the sum of three areas, which is 40 plus 48 plus 64, 152। So final answer कितना आएगा आपका, 1024 plus 360 plus 40 divided by 152, which is 9.36। सो 9.36 मीटर पे आपका इस पूरे फिगर का सेंट्रोइड लाई करेगा। ठीक है, तो यहां से 9.36 मीटर कहाँ पे लाई करेगा देखो, ये तो 6, इसके इन दोनों के बीच में आएगा कि ना, 6 और 2 8 होता है, यहाँ कहीं पे लाई करेगा इस पूरे फिगर का सेंट्रोइड। चलिए एक्सिस बना लेते हैं इस पूरे फिगर के सेंट्रोइड का, दिस विल बी द सेंट्रोइडल एक्सिस, और वर्टिकल वाला सेंट्रोइडल एक्सिस तो दिख ही रहा है हमें, है ना। चलिए नाम भी दे देते हैं हम लोग। ठीक है, इस वाले सेंट्रोइडल एक्सिस को नाम देंगे हम लोग एक्स एक्स डैश। ठीक है, और इस वाले का तो नाम है फिक्स वाई वाई डैश। ठीक है, चलिए अब बस हमें क्या करना है, इन सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट इस पूरे फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो फिलहाल के लिए क्या करते हैं, ये जो एक्स्ट्रा काम है ना, ये जो रफ वर्क हमने किया हुआ है, इसको हटाते हैं, जरा थोड़ी सी जगह बनाते हैं। चलिए अभी हमें क्या करना है, ये जो एक्स एक्स डैश है ना, कहाँ लाई कर रहा है, ओ शिट, वो दूरी तो मैंने लिखी नहीं, देखी कितना आया था, 9.36 मीटर आया था, अभी लिख लेते हैं। चलो कैलकुलेटर में खुला हुआ था। सो यहां से ये 9.36 मीटर का डिस्टेंस पे है सेंट्रोइडल एक्सिस। मीटर,
चलो, now we have to find the moment of inertia of the whole figure about x dash and y dash. So moment of inertia of the whole figure A about x dash is equal to तीन पार्ट में moment of inertia of A1 about x dash plus moment of inertia of A2 about x dash plus moment of inertia of A3 about x dash. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप निकालते हैं, चलिए. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ A1 अबाउट x डैश कितना हो जाएगा? A1 रहा मेरा ये, इसका इसके अबाउट. तो पहले सेंट्रोइड के अबाउट निकालेंगे. सेंट्रोइड के अबाउट होगा BD³/12. अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा बिकॉज चलो लिख ही देते हैं यार, बोर होने वाले फॉरवर्ड कर लेना, ठीक है. तो ये हमारा सेंट्रोइडल एक्सिस होगा किसका? ये वाले फिगर का. इसको O डैश बोल लेते हैं, ठीक है. तो हम बोलेंगे हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O डैश प्लस AD². द एरिया ऑफ द फिगर A1 इनटू द डिस्टेंस. यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? तो ये पूरा 9.36 है, इसमें से मैं 1 मीटर माइनस कर दूंगा तो कितना होगा? 8.36 का स्क्वायर. ठीक है, समझ में आया डिस्टेंस? सेंट्रोइडल एक्सिस से मुझे ये डिस्टेंस चाहिए था यहां तक का, ठीक है. तो पूरा माइनस 1 मीटर. वैल्यूज पुट अप कर लेते हैं. इसके अबाउट क्या होगा? सेंट्रोइड के अबाउट BD³/12. बी होगा मेरा बेस पैरेलल वाला, डी परपेंडिकुलर वाला साइड, तो BD³/12 प्लस एरिया इज हाउ मच? 22 इंटू 8.36 का स्क्वायर इज इक्वल टू, वैल्यू कैलकुलेट करता हूं 2 मिनट. हाँ, दिस इज 20 इंटू 2 2 4 2 8 डिवाइडेड बाय 12 जस्ट 13.33 प्लस 13.33 प्लस 8.36 का स्क्वायर इंटू 40. ओके, काफी बड़ा वैल्यू आ रहा है, प्लस 13.33, है ना. तो मैंने इस पूरे का फाइनल कैलकुलेशन कर लिया है, डायरेक्टली ही मैं आपका आंसर लिख देता हूं. इट इज 2808. सो इट इज 2808.91. सब कुछ मीटर में है तो आंसर मीटर की पावर 4 में. ओके, IA1 x डैश आ चुका है. अब नेक्स्ट ये कैलकुलेट करेंगे. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेकंड फिगर A2 अबाउट x डैश क्या हो जाएगा? इस A2 का निकालना x डैश के अबाउट. तो पहले इस A2 का सेंट्रोइड के अबाउट देखेंगे. सेंट्रोइड के अबाउट क्या हो जाएगा, है ना. एक मिनट, ये इसका सेंट्रोइडल एक्सिस ये रहा, ठीक है. इसको हम नाम देंगे, चलो PP डैश नाम दे देते हैं, ठीक है. PP डैश. तो I ऑफ A2 अबाउट PP डैश प्लस एरिया ऑफ द फिगर इनटू द डिस्टेंस. यहां से का डिस्टेंस कितना होगा देखो. तो यहां से आता 9.36 है, और यहां से तक कितना है? 12 का आधा 6 और 2 8. तो ये डिस्टेंस 8 है और ये 9.36 है, तो 9.36 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 1.36 AD². नाउ इसका सेंट्रोइड के अबाउट BD³/12, इसके पैरेलल होगा B कितना होगा मेरा? 8 8 16 है, तो ये बचा डिस्टेंस 4 मीटर होगा. तो BD³/12 प्लस एरिया ऑफ द फिगर इज 12 4 48 इंटू 1.36 का स्क्वायर. ऑसम. सो 1.36 का स्क्वायर इंटू 48 प्लस दिस इज 12 12 144 इंटू 4, राइट. 664.78. काफी ठीक ठाक सा वैल्यू आ रहा है, 664.78. चलिए, ये चीज आ चुकी है. नेक्स्ट 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 क्या करेंगे हम लोग? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द थर्ड फिगर अबाउट x डैश निकालेंगे, विच विल बी इक्वल टू व्हाट? पहले इस थर्ड फिगर का सेंट्रोइडल एक्सिस निकालते हैं. दिस इज द सेंट्रोइडल एक्सिस ऑफ द थर्ड फिगर, ठीक है. इसको नाम क्या दें हम? इसको नाम देंगे हम GG डैश, ठीक है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द थर्ड फिगर अबाउट x डैश क्या होगा? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट माय सेंट्रोइडल एक्सिस प्लस एरिया ऑफ द फिगर इनटू T². यहां से अंदर का डिस्टेंस कितना होगा? आसान है निकालना. यहां से ऊपर तक पूरा कितना है देखो, 12 और 2 14, 14 प्लस 2 16. तो ये पूरा 16 है, तो इस पूरे 16 में से 9.36 माइनस कर देंगे, ठीक है. 16 माइनस 9.36 6.64, ठीक है. इस पूरे 16 में से इतना माइनस कर दिया तो इतना क्या बचा? 6.64.
6.4। ये सब वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, हाँ, प्रैक्टिस तो बहुत लगेगी। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फिगर अबाउट जी जी डैश, इट इज बी डी क्यूब बाय 12, तो बी मेरा 16, डी इज 4, बी डी क्यूब बाय 12 प्लस एरिया ऑफ द फिगर इज 16 4 64 into 6.64 का square. Okay, now let me just figure out the value. 16 4 64 into 16 divided by 12, just 85.33 plus 6.64 का square into 64, 2821 is equal to plus 85.33. So the final answer is coming out to be 2907.06. ठीक है गाइस, बहुत सारे कैलकुलेशंस हैं और एक साथ ना 3-4 काम करने होते हैं, रिकॉर्डिंग भी बनानी है, एक्सप्लेन भी करना है, कैलकुलेशन भी करना है। तो अगर थोड़ा बहुत कहीं, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि एरर ना हो, बट इन केस अगर निकला एरर थोड़ा बहुत तो प्लीज उसे एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, चलिए वैल्यूज हम सारी निकाल चुके हैं, अब बस मुझे यहाँ पे पुटअप करनी है, थोड़ा सा कलर चेंज करके पुटअप करते हैं। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल फिगर अबाउट एक्स एक्स डैश क्या हो जाएगा? पहला वाला विच इज 2808.91 प्लस दूसरा वाला विच इज 664.78 प्लस तीसरा वाला विच इज 2907.06। ठीक है, सो द फाइनल आंसर इज, एडिशन कर दो तीनों का, 2808.91 plus 664.78. So the addition, दो दो तीन चार, तो 6380 meter to the power 4. This is the final answer, guys. Okay, so इस तरीके से आपने पहले सेंट्रोइडल एक्सिस निकालने हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करके प्रोसेस आपको आंसर निकालना है। ओके, चलो ये हमने किसके अबाउट निकाला? एक्स एक्स डैश के अबाउट निकाला। अब हमें वाई वाई डैश के अबाउट निकालना, जो कि आसान होगा। क्यों आसान होगा? क्योंकि मेरा वाई वाई डैश तो सेंट्रॉइड से होता हुआ जा रहा है, सिमेट्रिकल है, तो चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो फिलहाल इसको नोट कर लीजिए, मेरे पास नोटेड है, मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं ताकि हम वाई वाई डैश निकाल सकें। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। चलिए नेक्स्ट हमें इसकी वैल्यू को ना थोड़ा साइड में लिख लेते हैं। तो हमारा क्या आंसर आया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल फिगर अबाउट एक्स एक्स डैश केम आउट टू बी इक्वल टू 6380 एक डब्बे में बना के छोड़ दो इसको यहाँ पे। नेक्स्ट, नाउ वी आर सपोज टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल फिगर अबाउट वाई वाई डैश। ठीक है, तो क्या होगा? अगेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट a1 अबाउट वाई वाई डैश प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ a2 about y dash plus moment of inertia of a3 about y dash. Let's find out the values. Moment of inertia of the figure a1 about y dash कितना हो जाएगा? ये y dash तो सेंट्रॉइड से ही जा रहा है उसके, तो अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस क्या होता है? bd क्यूब बाय 12, इसके पैरेलल वाले को पकड़ेंगे 2, d हो जाएगा ये, तो bd क्यूब बाय 12। ठीक है, वैल्यू कितनी आएगी देखो फटाफट, 20 का क्यूब है भाई, 20 into 20 into 2 divided by 6, sorry, 1,333.33। नेक्स्ट हम फिगर आउट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेकंड फिगर अबाउट वाई वाई डैश। तो अगेन सेकंड फिगर है ये मेरा, सेंट्रोइडल एक्सिस से जा रहा है वाई वाई डैश, तो बी डी क्यूब बाय 12, इसके पैरेलल है 12, तो बी डी हो जाएगा कितना? 4, तो बी डी क्यूब बाय 12 कितना होगा? 4 4 16 4 64। Next we'll figure out the moment of inertia of the third figure about y y dash. थर्ड फिगर अगेन सेंट्रोइड से जा रहा है, तो देखो बी डी क्यूब बाय 12, बी डी क्यूब बाय 12 16, 1365.33। ठीक है, तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं, अब बस मुझे पुटअप करके एडिशन करना है। सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल फिगर अबाउट वाई वाई डैश कितना हो जाएगा? देखो, इट विल बी द एडिशन ऑफ दीज थ्री। मैं एडिशन करके वैल्यू लिख दूं डायरेक्टली। सो 1333 प्लस 64 प्लस
65.33 है ना। ये 64 बहुत ही छोटा नहीं आ गया क्या? बी, अच्छा हाँ इसके अबाउट है ना, तो पतला सा फिगर बनेगा, ठीक है। सो द फाइनल आंसर इज कमिंग आउट टू बी 2762.66, ठीक है। इसको लगे तो यहाँ पे लिख दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल फिगर अबाउट वाई वाई डैश इज कमिंग आउट टू बी 2762.66। चलिए, ये चीज आ चुकी है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, मुझे निकालना है रेडियस ऑफ गायरेक्शन फॉर बोथ द सेंट्रोइडल एक्सिस। निकालने का तरीका हमें बहुत अच्छे से पता है। पहले तो जगह बना लेता हूं मैं निकालने के लिए, ठीक है। आप लोग भी बना लीजिएगा अपने हिसाब से। चलो, है ना, वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो रही है, बट क्या करें, क्वेश्चंस ही इतने बड़े बड़े हैं, करना पड़ेगा। क्या करेंगे, अगर मुझे निकालना है किसके अबाउट, एक्स एक्स डैश के अबाउट, तो मैं लिखूंगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, इज इक्वल टू एरिया इंटू के एक्स एक्स डैश का होल स्क्वायर। आई विल पुट द वैल्यूज, 6380.75 is equal to the whole area of the figure. How much is the area of the figure? Calculate कर लो, 16 4 64 plus 64 plus 12 4 48 plus 6 4 2 2 40, 152 था फाइनल पूरा एरिया हमारा, तो 152 के एक्स एक्स का होल स्क्वायर। therefore the value of k x x कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करते हैं, चलिए। 6380.75 divided by 152 under root of 41.9. 6.47 meters is the approximate answer to this question. So ये आ चुका है। Next, to find the radius of gyration about y y dash, हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे I y y dash is equal to area of the whole figure into k y y dash का square. So this is 2762.66 is equal to area of the whole figure, वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं पहले भी, 152 into k y y dash का square। तो फाइनली मेरा k y y dash का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, चलिए। 2762.66 divided by 152 under root of 18.17, 4.26 meters। तो रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट वाई वाई डैश आ चुका है, रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट एक्स एक्स डैश आ चुका है, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। सो थैंक यू फॉर द पेशेंस गाइस, एंड इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आई नो इतना लेंथी क्वेश्चन आने नहीं वाला है, दिस इज जस्ट सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं बिकॉज इट इज इन द सिलेबस। हालांकि और एक इंपॉर्टेंट बात देखो, एग्जाम जब आप देने जाओगे उसके पहले ऑब्वियसली 2 दिन पहले से मैं लाइव आने वाला हूँ, और लाइव हम लोग डेफिनेटली कनेक्ट करेंगे। इनफैक्ट 2 दिन छोड़ो, 1 हफ्ते पहले से हम लोग ऑन डेली बेसिस लाइव 1 घंटे आधे घंटे के लिए कनेक्ट करते रहेंगे। तो किस किस क्वेश्चन को पढ़ना है, किस टाइप की स्ट्रैटेजी हमें अपनानी है, किस टॉपिक को हम छोड़ सकते हैं और किस टॉपिक को बिल्कुल डेफिनेटली नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये सारी स्ट्रैटेजीज वहां पे डिस्कस होंगे, तो डोंट वरी, ठीक है। फिलहाल अगर टाइम है तो ये सब क्वेश्चंस को कर लो, अगर टाइम नहीं है तो ये जो सेंट्रोइडल एक्सिस वाले क्वेश्चंस है ना, इनको फिलहाल के लिए स्किप कर देना, अगर टाइम नहीं है तो, है तो कर ले, ठीक है। चलो, सो हमने कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखे, है ना, जो इंपॉर्टेंट है। रेडियस ऑफ गायरेशन भी इसमें आप निकाल सकते हैं, साथ ही साथ सेंट्रोइडल एक्सिस के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। अब जो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूँ, ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ना। सो देख लो, आई थिंक शायद वीडियो काटनी वाटनी पड़े तो नेक्स्ट पार्ट में जाएगा, अदरवाइज आप तो ढूंढ लोगे ना पार्ट कनेक्ट करके, हाँ। तो यहाँ पे क्योंकि सिमेट्री है नहीं, तो थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है ना। सॉरी, सिमेट्री होने से फायदा क्या था कि दोनों क्वेश्चन में देखना, आई एक्स एक्स निकालने में मुझे बहुत दिक्कत हुई थी, है ना, लेकिन आई वाई वाई मेरा बड़ी आसानी से निकल गया था। थोड़ा सा पीछे पलट के देखो, क्योंकि सबको सिमेट्री के अबाउट था, फटाफट फॉर्म में पुट करके निकल गया। लेकिन यहाँ पे कोई सिमेट्री नहीं है, कोई सिमेट्री नहीं है, तो मेरा सेंट्रोइडल एक्सिस क्या बनेगा, थोड़ा सा अगर आपको ध्यान होगा तो सेंट्रोइडल एक्सिस कुछ इस तरीके से बनता है यहाँ पे इसका, ठीक है। तो फिर कैलकुलेशंस थोड़े से हैवी हो जाएंगे, उतना ही फर्क है, ठीक है। सो देखते हैं, इस वीडियो में रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसको। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, मुझे सेंट्रोइडल एक्सिस को ढूंढना है, मतलब सेंट्रोइड को ढूंढना है, ठीक है। तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन में मैं फोकस नहीं करूंगा इस बार, बिकॉज आई नो बहुत चीजें आप लोग सीख चुके हैं, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, क्योंकि सिमेट्री नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं हमें ओरिजिन लेना पड़ेगा। तो जैसे यूजुअली हम सॉल्व किया करते थे सेंट्रोइड वाले केसेस में, कि कहीं तो भी एक बेस बना के ओरिजिन ले लेते थे और वहां से सेंट्रोइड का डिस्टेंस निकालते थे कि कहाँ पे कितना दूर लाई करेगा, है ना। इस ओरिजिन से एक्स बार कितनी दूर लाई करेगा, इस ओरिजिन से वाई बार कितनी दूर लाई करेगा।
वही करेंगे। इस पूरे फिगर को दो पार्ट में डिवाइड कर लो। चलो एक छोटी सी लाइन यहां भी खींच दो। ये हो गया दो पार्ट में डिविजन, है ना। इस पार्ट का नाम A1, इस पार्ट का नाम A2। ओके, नेक्स्ट। हाँ, so x bar, x coordinate of the centroid will be simply given by a1 x1 plus a2 x2 divided by a1 plus a2. Okay, and the y bar will be given by वैसे वैसे वैसे, ठीक है। तो पहले a1 निकाल लो, x1 निकाल लो, y1 निकाल लो, a2 निकाल लो, x2 निकाल लो, y2 निकाल लो, काम खत्म, ठीक है। a1 कितना होगा? 16 4 64। x1 कितना होगा? इस वाले के सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट कहाँ पे लाई करेगा? एग्जैक्टली 2 मीटर पे, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट कहाँ लाई करेगा? एग्जैक्टली 8 मीटर पे बीच में। a2 देखो, ये पूरा 20 था मेरा, ये 4 है, तो बचा हुआ कितना है? 16। तो 16 4 64। गाइस प्लीज सेंट्रोइड रिवाइज करके ही आना, यहाँ पे डायरेक्टली आओगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। x2 समझिएगा, यहाँ पे ना 16 लिख देता हूं मैं, तो आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी, ठीक है। सो ये डिस्टेंस हमने कितना निकाला है? 16 निकाला है। ओके, चलिए, तो एकदम बीच में 8 मीटर पे सेंट्रोइड लाई करेगा इसका, ठीक है। तो x2 कितना हो जाएगा? ये 8 प्लस 4 टोटल 12 मीटर पे। और y2 यहां से कितना ऊपर लाई करेगा? 4 का आधा, 2 मीटर पे लाई करेगा, ठीक है। चलिए वैल्यू स्प्लिट अप करते हैं। सो a1 इट इज 64 into x1, 128 plus a2 x2, 64 into 12, 768 divided by a1 plus a2. सिक्सटी फोर प्लस 64, दोनों का एरिया सेम ही आ रहा है। देख 16 4 जा 64, ये भी 16 का बन चुका है, तो 16 4 जा 64, 128। ओके, चलिए तो फाइनल कैलकुलेशन देख लेते हैं। इट्स 768 प्लस 128 डिवाइडेड बाय 128, ठीक है। दिस इज 7। वाह, तो 7 मीटर पे इसका लाई करेगा यहां से 7 मीटर, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड भी देख लेते हैं। इट इज a1 y1 plus a2 y2 divided by a1 plus a2. Let's have a look at the values. a1 y1 is how much? 64 into 8, which is 512, plus a2 into y2 is 64 into 2, which is 128, डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 विच इज 128। हमने किन रखा है इसे? तो 512 प्लस 128 डिवाइडेड बाय 128 इज, क्या बात है, 5 मीटर आ रहा है। गुड। तो मेरा सेंट्रोइड कहाँ पे लाई कर रहा है? देखो ध्यान से, यहां से 7 मीटर की दूरी पे, तो ऑब्वियसली बात 7 मीटर यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है। ये होगा सेंट्रोइडल का वाई एक्सिस, और यहाँ से 5 मीटर की दूरी पे, मतलब ऑब्वियसली 4 के ऊपर आएगा, ठीक है। तो दिस इज गोना बी माय सेंट्रोइडल एक्सिस, ठीक है, ये होगा, ठीक है। डिस्टेंसेस भी पुट अप कर देता हूं मैं, जस्ट अ सेकेंड। तो यहां से यहां तक की दूरी हम निकाल चुके हैं, कितनी आई है वो? वाई बार आया 5 मीटर, तो ये 5 मीटर यहाँ से, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी निकाल चुके हैं, वो भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ये दूरी, ठीक है। तो ये दूरी हमारी आ चुकी है, जस्ट अ सेकेंड, 7 मीटर की। चलिए, अब बस हम इस एक्सेस को ढूंढ चुके हैं, इसको नाम भी दे देते हैं कुछ अच्छा सा। हम इसे नाम देंगे यहां से यहां तक का एक्स एक्स डैश, और इस वाले को नाम देंगे हम वाई वाई डैश, ठीक है। हालांकि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं इसको एक्स वाई डैश बोल सकता था, किसी को भी बोलो यार, नाम से क्या फर्क पड़ता है, कंसेप्ट पे फोकस करो। ओके, चलिए, अब हमारा काम क्या है? हमारा मेन काम है कि इस सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट, है ना, दोनों के अबाउट इस पूरे फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, ठीक है। सबसे पहले क्या निकाला? सेंट्रोइडल एक्सिस निकाला, उसकी डिस्टेंसेस देख ली कहां से कितनी कितनी है। अब उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जगह बनानी पड़ेगी। गुड, जगह नहीं है हमारे पास। चलो, इतनी जगह तो बन गई, ये पूरी जगह बन गई। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, एक बार पॉज करके खुद से ट्राई कर भी लेना वैसे लगे तो। इस पूरे फिगर का नाम अगर ए है, तो मोमेंट ऑफ द इनर्शिया ऑफ द होल फिगर अबाउट एक्स एक्स डैश कितना होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फिगर a1 अबाउट एक्स एक्स डैश प्लस
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ द फिगर अबाउट x x डैश। दोनों को इंडिविजुअली कैलकुलेट करके ऐड अप करना है। लेट्स कैलकुलेट द वैल्यूज। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फर्स्ट फिगर अबाउट x x डैश कितना होगा, निकालते हैं। ये है मेरा a1, इसका निकालना है x x डैश के अबाउट। क्या करना पड़ेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसके पैरेलल वैल्यू को देखो। तो ये मेरा सेंट्रॉइड कहाँ से जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, इस वाले का सेंट्रॉइड इधर से जाएगा, एकदम बीच से, ठीक है। ये हो गया सेंट्रॉइड, इस सेंट्रॉइड को हम बोल देंगे जी जी डैश कर दो, ये इसका जी जी डैश है, ठीक है। तो इस पूरे का सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट ऑफ a1 अबाउट जी जी डैश प्लस एरिया ऑफ द फिगर इनटू डी स्क्वायर। तो देखो ये पूरा 8 मीटर होगा, 16 का आधा, और ये 5 है, तो बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 3 मीटर का, तो ए डी स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फिगर अबाउट सेंट्रॉइड, बी डी क्यूब बाई 12, रेक्टेंगल है तो बी डी क्यूब बाई 12 होगा। तो बी डी इज मेरा कितना है, यहाँ से पूरा ऊपर तक 16, बाप रे काफी बड़ी वैल्यू आएगी, बी टी क्यूब बाय 12 प्लस एरिया ऑफ द फिगर है 16 4 64 इनटू 3 3 9। चलो आंसर लिखते हैं, लेंदी लेंदी कैलकुलेशंस। 16 प्लस 64, सो द फाइनल कैलकुलेशन जो आ रही है 1941.33, है ना। दिखा दूं, देख देख के नहीं कर रहा हूँ बुक में, खुद से कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं। तुम लोग भी ऐसे ही करना, देख देख के मत करना कि मेरा नोट्स देख देख के लिख रहा है, ऐसे नहीं करना है, कैलकुलेशन खुद से करनी है, ठीक है। इसलिए भी कहता हूँ लाइव कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो गलती हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। चलो, सो एरिया फर्स्ट a1 का निकाल लिया हमने, अब हम a2 का निकालेंगे। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ लिखते हैं ऑफ द फिगर a2 अबाउट x x डैश, कैसे निकलेगा, ये मेरा a2 है, इसका सेंट्रॉइड के अबाउट देखो जरा पहले कितना है, ठीक है। मिनट, ये बन गया इसका सेंट्रॉइडल एक्सिस, नाम दे दें इसको, क्या नाम देंगे उसको, पी डैश का नाम देंगे, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस फिगर अबाउट एक्स एक्स डैश क्या होगा, उसके सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस ए डी स्क्वायर। तो कितना डिस्टेंस है एक्स एक्स डैश का, देखिए ये 5 मीटर है और ये 4 का आधा 2 मीटर, तो ये तो इतना सिर्फ 2 मीटर है, तो ये बची हुई दूरी कितनी होगी, 3 मीटर की, 3 स्क्वायर, क्या बात है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस फिगर अबाउट द सेंट्रॉइड, बी डी क्यूब बाई 12, बेस है मेरा 16 मीटर का, डी है 4 मीटर का, बी डी क्यूब बाय 12 प्लस एरिया ऑफ द फिगर है 16 4 64 इनटू 3 3 9। कैलकुलेशन कर लेते हैं फटाफट से, 64 इनटू 16 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 64 इनटू 9, 661.33। सब कुछ मीटर में है तो मीटर की पावर 4, सब कुछ मीटर में तो मीटर की पावर 4। चलो ऑलमोस्ट हम आंसर की तरफ पहुंच गए हैं, ग्रीन कलर में लिखेंगे हम आंसर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल फिगर अबाउट एक्स एक्स डैश इज द एडिशन ऑफ दीस टू, व्हिच इज, इन दोनों का एडिशन 1941.33 प्लस 661.33 कितना होगा, 1941.33 260.66, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल वैल्यू, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल फिगर अबाउट ये वाला हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइड एक्सिस। अभी सिर्फ आधा काम हुआ है, आधा काम बाकी है, ठीक है। तो जो मेरा आधा काम हो गया है उस आधे काम को अच्छे से एक डब्बे में लिख देते हैं, चलिए। ये था ना फाइनल आंसर। चलो, so we have figured out what? We have figured out the moment of inertia of the whole figure about x x dash and the answer came out to be 2602.66, ठीक है। चलो अभी इसको एक डब्बा बना के रख दो यहाँ पे, है ना, इसको सिर्फ कैलकुलेशन के लिए रखा था। चलिए नेक्स्ट, वी आर सपोज टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल फिगर अबाउट y y डैश, कितना होगा, एक एक पार्ट में करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फर्स्ट फिगर about y dash plus moment of inertia of the second figure about y dash. Let's try to figure out the moment of inertia of the first figure about y dash, ठीक है। So this is my first figure, इसका y dash के अबाउट निकालना है। तो पहले इसका सेंट्रॉइड के अबाउट तो निकालो, सेंट्रॉइड कहाँ से जाएगा, एकदम बीच से जाएगा। सेंट्रॉइड को नाम क्या दें हम इस वाले के, इस वाले को नाम देंगे हम क्यू क्यू डैश, ठीक है। तो a1 का y y डैश के अबाउट क्या हो जाएगा, a1 का उसके सेंट्रॉइड के अबाउट क्यू क्यू डैश के अबाउट प्लस ए डी स्क्वायर। एरिया ऑफ दिस फिगर इज 16 4 64 इनटू
द डिस्टेंस, यहां से यहां तक की दूरी कितनी, तो ये पूरी दूरी 7 मीटर है और ये दूरी होगी एकदम आधी, 4 की आधी तो 2 मीटर। तो 7 - 2 बचेगा कितना, 5 मीटर। दिस इज द 5 मीटर का डिस्टेंस प्लस AD स्क्वायर, करेक्ट। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फिगर A1 अबाउट दिस BD क्यूब बाय 12। तो BD क्यूब में B पैरेलल में कौन आएगा, 16। तो BD क्यूब बाय 12 प्लस दिस, काफी बड़ी वैल्यू है, 5 5 25 इंटू 64, 1600। चलो एडिशन देखते हैं इनका, 4 4 16 4 64 इंटू 16 डिवाइड बाय 12 प्लस 1600। So this is coming out to be 1685.33. नेक्स्ट हम इसको फाइंड करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेकेंड फिगर, थोड़ा दूर करते हैं, यहां लिखते हैं, कलर भी चेंज करेंगे, मजा आता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेकेंड फिगर अबाउट y डैश कितना होगा, देखो ऑफ A2 अबाउट y डैश। सो पहले A2 का हम उसके सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट निकालेंगे। कहाँ है इसका सेंट्रोइड, ये है इसका सेंट्रोइडल एक्सिस। इसको नाम हम क्या दें, इसको नाम हम देंगे LL डैश, ठीक है। तो ये है सेंट्रोइडल एक्सिस किसका, A2 का, वर्टिकल वाला। तो इस A2 का y डैश के अबाउट कितना होगा, तो पहले इसका लिखेंगे सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फिगर अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस प्लस एरिया ऑफ द फिगर इनटू D स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस इसका इससे, तो देखो कैसे कैलकुलेट करोगे, आसान है। ये सेंट्रोइडल है, ये ओरिजिन से कहां पर है, तो ये सेंट्रोइडल है 16, तो ये मेरा 8 मीटर पे इतना, ठीक है। 8 और ये 4 है, तो ये 4 मीटर और ये 8 मीटर, कितना 12 मीटर। ये पूरा मेरा 12 है और ये पूरा मेरा 7 है, तो बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 12 माइनस 7, 5। तो डी की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। तो हम यहाँ पे लिख ही देते हैं ना, A2 इंटू डी का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस A2 अबाउट द वर्टिकल एक्सिस कितना हो जाएगा, रेक्टेंगल का BD क्यूब बाय 12, तो इसका सामने पहले वाला B हो जाएगा 16। देखो ये BD क्यूब बाय 12 की प्रैक्टिस ना मैं शुरू से कराता आ रहा हूँ, तो एकदम बिल्कुल टिप पे रहना चाहिए। पैरेलल का 4 पकड़ा, फिर परपेंडिकुलर का 16 पकड़ा, BD क्यूब बाय 12 फटाफट लिखा। कैसे आ रहा है ये पैरेलल परपेंडिकुलर, उधर देखो पीछे। प्लस एरिया ऑफ द फिगर 16 4 64 इंटू 25, ओके। चलिए सो फाइनल वैल्यू देख लेते हैं, 16 16 16 4, सो कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू आ रही है 2965.33। सो दिस इज द एरिया ऑफ दिस थिंग, ठीक है। तो अब हम क्या करें, अब हम लास्ट में निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल फिगर अबाउट y डैश कितना होगा, इन दोनों का एडिशन, ठीक है। सो चलो एडिशन भी लगे हाथ कर ही देते हैं। इट इज 1685.33, दिस इज 4650.66, ठीक है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल फिगर अबाउट y डैश कितना होगा, 4650.66, ठीक है। सो ठीक ठाक सा डिफरेंस आ रहा है, वो भी शायद इसलिए आ रहा होगा क्योंकि y डैश के अबाउट घुमाना थोड़ा सा मे भी आसान होगा, है ना, क्योंकि ये घूम रहा है, इसका लेंथ छोटा है, इसका लेंथ बड़ा है, तो x डैश के अबाउट घुमाना थोड़ा सा, आई डोंट नो, पता नहीं, नहीं जाएंगे उस कैलकुलेशन की तरफ, ठीक है। चलिए सो अगेन जैसे कि मैंने कहा है हमेशा कि कैलकुलेशंस थोड़े से देख लीजिएगा, गलती इंसान से ही होती है, यू नो। मेन फोकस इस चीज पर रखो कि भाई वैल्यूज क्या पुट करनी है, कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, ठीक है। दैट हैज टू बी द मेन फोकस। चलिए सो 16/4 एंड 16/4, ओके, बस थोड़ा सा थक गया हूँ। चलो सो इस टाइप का एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, जो कि मैं फिलहाल करके नहीं दिखा पाऊंगा, ठीक है। ये आपके होमवर्क के लिए है, कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको पता है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को देख देख के सेम प्रोसेस आप यहाँ पे अप्लाई करिएगा, है ना। पहले आप क्या करेंगे, कोने से एक्सेस बनाएंगे, है ना। थोड़ा थोड़ा चीजें आपको करके दे देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन की शुरुआत करने के लिए, ठीक है। तो एक एक्सेस यहाँ से बनाओ और एक्स एक्सेस यहाँ से बनाओ, ठीक है ना। अब इन दोनों का मेरा हो जाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन,
इस ओरिजिन से क्या करो, पहले सेंट्रोइड निकालो, है ना। इसका नाम A1 दे दो, ठीक है, और इसका नाम A2 दे दो। A1 मेरा पूरा पूरा बड़ा वाला फिगर है, यहां से लेके नीचे तक का, ठीक है। चलिए, तो अब आप क्या करेंगे, पहले सेंट्रोइड निकालेंगे। एक्स बार आपको निकालना है, जो ऑलरेडी आता है आपको, फिर वाई बार निकालना है। तो एक्स बार जितना दूर पड़ेगा वहां पे एक लाइन खींच दो, वाई बार जितना दूर पड़ेगा वहां एक लाइन खींच दो। तो क्या आ जाएगी, सेंट्रोइडल एक्सिस। और एक बार सेंट्रोइडल एक्सिस आ गई तो फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप मोमेंट ऑफ इनर्शियास इंडिविजुअली इनके निकाल के एड अप कर सकते हैं, ठीक है। दिस विल बी द होल एंड सोल प्रोसेस, ओके। और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के वीडियो लेटर ऑन में बना के डाल दूंगा, फिलहाल इनिशियल स्टेज पे है। तो टारगेट ये है कि एटलीस्ट कॉन्सेप्ट के वीडियोस आप तक पहुंच जाए, मे बी फिर बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिक्वायर्ड है तो हम पुट अप कर सकते हैं। अगेन एक इंपॉर्टेंट थिंग जो शुरुआत से मैं इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के चैप्टर के बारे में बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चंस के आने की पॉसिबिलिटी कम है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस है, ठीक है। इनफैक्ट मैंने भी रिसेंट ईयर्स में इन क्वेश्चंस को देखा नहीं है, लास्ट 8-10 साल में शायद नहीं पूछे गए हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कैसे क्वेश्चंस, थोड़े आसान वाले जो स्टार्टिंग के आपने वीडियोस में देखे वो पूछे गए हैं। जस्ट टू डिफरेंशिएट, जब वो सेंट्रोइडल एक्सिस के बाद पूछता है तो क्वेश्चन बड़ा लेंथी होता है, बिकॉज एक स्टेप निकालनी पड़ती है और क्वेश्चन लेंथी बन जाता है, ठीक है ना। तो ये पूछने की प्रोबेबिलिटी कम है। ओके, चलिए, सो आगे बढ़ते हैं। लेट्स जस्ट मूव अहेड। ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट चीज, यूनिवर्सिटी पे भी डिपेंड करता है। आप लोग में से जो वीडियोस देख रहे हैं वो कुछ पुणे यूनिवर्सिटी के होंगे, कुछ मुंबई यूनिवर्सिटी के होंगे। तो देखो, वीडियो आपकी यूनिवर्सिटी के स्पेसिफिक ही बनाया गया, तो अगर आपके वीडियो में मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि इसके आने की पॉसिबिलिटी कम है तो कम है, ठीक है ना। हालांकि अगेन हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना लाइव क्लास होगा, सो डोंट वरी, ठीक है। आप अपनी यूनिवर्सिटी का चेकआउट कर सकते हैं, है ना। लाइव का नोटिफिकेशन डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, अपने एप्लीकेशन में ही मिल जाएगा प्रॉपरली। तो उन लाइव क्लासेस में आप पूछ सकते हैं, आपके जो भी डाउट्स हों, इस टाइप का क्वेश्चन कितने आने की पॉसिबिलिटी है, आप जिस भी यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते हो उसके लाइव क्लास में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।